हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं अन्विता नाम की लड़की को, जो कि यूएस में स्टार होटल में शेफ का काम करती है। फिर अन्विता घर जाती है तो पता चलता है कि उसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती है, लेकिन अन्विता को शादी रिश्ते में कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उसकी माँ ने भी लव मैरिज की थी और उनका डिवोर्स हो गया और अकेली ही है, इसीलिए वह भी नहीं करना चाहती है शादी। पर उसके माँ के पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि उसके माँ को कैंसर होता है। जब अन्विता शादी के लिए नहीं मानती है तो उसकी माँ कहती है कि मुझे इंडिया ले चलो। उसकी माँ आखिरी सांसें इंडिया में ही गिनना चाहती है, उसकी एक ख्वाहिश तो पूरी कर दो। फिर हमें दिखाते हैं कि अन्विता और उसकी माँ दोनों ही इंडिया पहुंच गए हैं, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। इंडिया के 5 स्टार होटल में शेफ का जॉब करने लगती है। उसकी माँ मेगा स्टार की बहुत बड़ी फ़ैन होती है, तो वो अपने माँ को हैप्पीली खुश रखना चाहती है। जो वो करना चाहती है उन्हें करने देती है। फिर एक दिन कॉल आता है कि उसकी माँ नहीं रही, उसकी माँ की डेथ हो गई है। अन्विता इतना लोनली फील करने लगी अपने माँ के बिना कि उसे अकेलापन खाने लगा। अन्विता के पास उसकी बस एक फ्रेंड ही होती है, तो उसके अलावा उसका और कोई नहीं होता है। बहुत अकेला फील करती है। फिर वो सोचती है कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसे शादी भी नहीं करनी थी, लेकिन उसको खुद की फैमिली चाहिए थी। तो वो डिसाइड करती है कि मैं माँ बनूंगी, लेकिन वो भी बिना शादी किए। ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड शॉक में हो जाती है कि तुझे बच्चा भी चाहिए और तुझे शादी भी नहीं करनी है। तो अन्विता उसे समझाती है कि मैं सरोगेसी से बेबी अचीव करूँगी। अन्विता और उसकी फ्रेंड काव्या दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास। स्पर्म डोनर जो होते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब छपरी टाइप के होते हैं, जिसको देखकर अन्विता बहुत ही अचंभे में फंस जाती है। तो वो डॉक्टर से कहती है कि मैं अपना डोनर खुद ला सकती हूँ, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ, अपना डोनर आप खुद ला सकते हो। फिर वो दोनों अपना लिस्ट बनाती है मिस्टर परफेक्ट का, और फिर वो लड़के ढूंढने लगती हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता है जिसमें वो सारी खूबी हो। तो कुछ ना कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ ना कुछ बुरे ही होते हैं। फिर दोनों एक दिन रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी हो रहा होता है। तो वहाँ पर सिद्धू नाम का लड़का कॉमेडी कर रहा होता है, जो कि अन्विता उसकी थॉट प्रोसेस को देखकर, काफ़ी प्रैक्टिकल लाइफ है उसकी, तो वो उसे डिसाइड करती है कि यही मेरा डोनर बनेगा। फिर उसका टेस्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाती है, ब्लड सैंपल लेने के लिए। फिर हमारे 5 स्टार होटल में तुम स्टैंड अप कॉमेडियन करो, ऐसा वो जॉब ऑफ़र देती है, जिससे सिद्धू बहुत ही खुश हो जाता है। अन्विता फिर उसको ऑफिस में बुलाती है कुछ सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन सिद्धू को लगता है कि जॉब से रिलेटेड है इंटरव्यू, इसलिए वो थोड़ा कॉमेडी वे में देता है। फिर अन्विता और काव्या दोनों कंफ्यूज होती है, तो उसके ऑफिस में जाती हैं पता करने के लिए। ऑफिस में सब पहले से सेट होता है, क्योंकि उन लोग को लगता है कि शादी के लिए लड़की वाले देखने के लिए पूछताछ कर रहे हैं, तो वो भर भर के तारीफ़ करते हैं। फिर दोनों का कन्फर्मेशन हो जाता है कि यही मेरा डोनर बनेगा। फिर अन्विता सिद्धू को डॉक्टर के पास ले जाती है ब्लड सैंपल लेने के लिए, और सिद्धू को लगता है कि उसकी वो केयर कर रही होती है, इसीलिए वो यहाँ से सिद्धू प्यार करने लगता है अन्विता को। तो अपने घर में बताता है। बस प्रॉब्लम ये थी कि सिद्धू से अन्विता 6 साल बड़ी थी, तो एग्ज़ाम्पल देकर अपने घर वालों को वो एक इनडायरेक्टली ही हिंट देता है। फिर अगले दिन अन्विता सिद्धू के घर जाती है, दोनों में बात होती है। तो अन्विता उसे मोटिवेट करती है कि तुम जॉब छोड़ दो और अपना स्टैंड अप कॉमेडी पर फोकस करो, जिसकी वजह से सिद्धू अपनी जॉब छोड़ देता है और पूरी तरीके से अपने स्टैंड अप कॉमेडी पे ध्यान देता है, और अन्विता से भी प्यार करने लगता है। उसको प्रपोज़ करने के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान करता है। तो अन्विता को वो मॉल में ले जाता है, खूब अच्छे से बैलून से डेकोरेट करके अन्विता को प्रपोज़ करता है, लेकिन अन्विता उसके कान में आके कहती है कि मुझे शादी वादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ तुमसे बच्चा चाहिए। और इतने में ही सिद्धू शॉक होता है। फिर अगले दिन जो है अन्विता सिद्धू के घर जाती है, जो उसे बताती है, तो सिद्धू उसे गलत वे में लेता है, उसे ही जज करने लगता है, क्योंकि सिद्धू को नहीं पता होता है कि वो सरोगेसी से बेबी अचीव करना चाहती है, तो थोड़ा जजमेंटल हो जाता है। तो दोनों में बहस होती है और फिर वहाँ से अन्विता चली जाती है। फिर लड़ाई होने के बाद जैसे सिद्धू का कॉमेडी शो पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, वो कॉमेडी शो अच्छे से नहीं कर पाता है। सिद्धू से लड़ाई होने के बाद अन्विता अपना दूसरा डोनर ढूंढ लेती है। दूसरा डोनर ढूंढने के बाद जो है सिद्धू को बहुत जलती है, उसकी सुलगती है, लेकिन अब इसके साथ बच्चा करना चाहती है, अभी तक तो मैं था। और सिद्धू काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। सिद्धू और उसका दोस्त डिसाइड करते हैं कि ठीक है, वो अगर चाहती है कि बेबी हो तो तुम क्यों नहीं करते हो, क्योंकि उसके पहले ही पसंद तो तुम हो। फिर अन्विता के पास जाता, थोड़ा रिक्वेस्ट करता है, फिर अन्विता उसे ही डिसाइड कर लेती है।
फिर उसको अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाती है। वहाँ पर जाने के लिए सिद्धू मस्त परफ्यूम लगाकर पूरे मूड में जाता है, लेकिन अन्विता देखती तो उसे समझाती कि तुम गलत समझ रहे हो, हम सेरोग्रेसी के माध्यम से अचीव करेंगे। तो प्रोसेस अच्छे से समझाती है। सिद्धू और अन्विता का डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अन्विता को जो हाई क्वालिटी का स्पर्म चाहिए वो अभी इसका नहीं है, तो इसको अपना खान पान में ध्यान रखना होगा। उसे डाइट प्लान देते हैं और स्मोकिंग से दूर रहना होगा 1 महीने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ही टफ़ होता है। कैसे कैसे भी कंट्रोल करता है, खाने पीने के लिए जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, सब करता है। लेकिन वहाँ जिस दिन चेकअप होता है उसके 1 दिन पहले वो अपने दोस्त के साथ जाके ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो अगले दिन नहीं पहुंच पाता। अन्विता बहुत गुस्से में होती है, उसके घर जाती है, फिर उसे बताती है कि तू बचपन से ही अच्छी फैमिली में रहे हो, इसीलिए तुम्हें अच्छी फैमिली लगती है, लेकिन मेरा ऐसा बचपना नहीं बीता। मेरी मम्मी ने लव मैरिज किया था और उनको पापा छोड़कर चले गए, उनका डिवोर्स हो गया। बचपन से सब मैंने नहीं देखा है, मुझे फैमिली पर भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जिसे जन्म दूंगी वही मेरा अपना होगा। इतना कहकर चले जाते हैं। उसके घर वाले भी ये सुनते हैं। तो अब अगले दिन सिद्धू अपने आप से टाइम से उठता है, अपने आप जॉगिंग जाता है, अपने आप को हेल्दी चीज़ें खाता है और वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग सबसे दूर रहता है। अच्छे डाइट फॉलो करने लगता है सिर्फ अन्विता के लिए। फिर फाइनली डोनेट का टाइम आ गया होता है और अन्विता ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया होता है कि डोनेट करने के बाद तुम्हें मेरे और मेरे बच्चे पे कोई हक नहीं होगा, तुम मुझसे दूर रहोगे, तुम कभी भी नहीं आओगे पास में। फिर डोनेट करने के बाद सिद्धू बहुत ही सैडली चला जाता है, लेकिन अन्विता बहुत खुश होकर जाती है सिद्धू को बताने कि उसका दोस्त बीच में आकर उसे कहता है कि तुम उसकी लाइफ मत बर्बाद करो, जब तुम्हें उससे शादी नहीं करनी तो तुम उससे दूर चली जाओ। जिससे अन्विता चली जाती है वापस से अन्विता यूएस चली जाती है, लेकिन उसका वहाँ पर ना तो काम में मन लग रहा होता ना किसी चीज़ में, क्योंकि वो भी अब सिद्धू से प्यार करने लगी थी। उसके बिना रहना इम्पॉसिबल था। तो वो वहाँ का काम छोड़कर कहीं पर जाकर अपना छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती है और वहाँ खुद का ख्याल खुद ही रखती है, लेकिन उसको वो सब चीज़ें याद आती हैं जैसे सिद्धू उसका ख्याल रखता था। तो इधर सिद्धू भी अपनी स्टैंड अप कॉमेडी अच्छे से कर रहा होता है। फिर उसके पापा एक दिन उसे बुलाते हैं, उससे बातें करते हैं, क्योंकि उसके पापा भी उसके ख़िलाफ़ थे स्टैंड अप कॉमेडी के, लेकिन अब उसके साथ है। फिर कहते हैं कि तुम उस लड़की को अभी भी जुड़े हो ना, इसीलिए वही रूटीन फॉलो करते हो पहले जो फॉलो किया करते थे। तब उसने कहा कि मुझे मेरी फैमिली पर भरोसा नहीं है, तो तुमने उसे भरोसा दिलाया भी नहीं, तुमने क्या किया कि वो रुके। फिर उसके पापा अच्छे से मोटिवेट करते हैं। सिद्धू फिर अगले दिन ही यूएस के लिए निकल जाता है। वहाँ पर बहुत ढूंढता है, लेकिन उसको अन्विता कहीं नहीं मिलती है। तो वहाँ क्योंकि वहाँ पे काम छोड़ के चली गई, तो उसके एमडी अंकल को भी नहीं पता था। तो वो सोचता है कि हर जगह मैं स्टैंड अप कॉमेडी करूँगा, वहाँ हर जगह स्टैंड अप कॉमेडी करने लगता है, लेकिन फिर भी उसको अन्विता का कुछ पता नहीं चलता है। फिर एक दिन वो उदास बेंच पे बैठा होता है, तो उसका दोस्त उसे बैगन का पकौड़ा लाता है, जो कि सिद्धू ने अन्विता को शुरुआत में खिलाया होता है। फिर पकौड़े से वह पूछता है कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है, तो रेस्टोरेंट का नाम पता चलता है। तो सिद्धू जैसे ही रेस्टोरेंट पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अन्विता हॉस्पिटल पहुंच गई होती है। फिर जब सिद्धू हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे नर्स पूछती है कि आप कौन है, इसके हस्बैंड है कि बॉयफ्रेंड है, लेकिन सिद्धू कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एग्रीमेंट के खिलाफ वो नहीं जाना चाहता। अन्विता रूम में जाने से पहले ही सिद्धू की आवाज़ सुन लेती है, तो वहाँ पे आके कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, ही इज़ द फादर ऑफ माई चाइल्ड, जो कि बहुत अच्छा मोमेंट होता है। पूरी मूवी में यही पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि डिलीवरी हो जाती है। फिर हमें कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा के दिखाते हैं, जहाँ कि सिद्धू स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता है। उस कॉमेडी शो का नाम होता है मिस सेट्टी और मिस्टर पॉली सेट्टी चलता है। इसमें अपनी ही स्टोरी बताता है कैसे वो बिना शादी के, बिना फिजिकल हुए, आज भी उनका एक बेबी है। आज भी अन्विता को भरोसा नहीं है शादी वादी पे, लेकिन वो मुझ पे भरोसा करती है, वो मुझ पे यकीन करती है कि मैं साथ रहूँगा, मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा, और इसीलिए वो मेरे साथ है। और यहीं पे मूवी ख़त्म होती है, जो कि मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही, बोलो तो एकदम झकास। थैंक यू सो मच। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।